कहते हैं कि छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता है, और इसी भावना के कारण, इसी उनके मन के कोमलता के कारण कोर्ट कचहरी में भी बच्चों की गवाही मान ली जाती है, क्योंकि उनके पास सोचने समझने की और बातों को तोड़ मरोड़ के रखने की क्वालिटी नहीं होती है, उतनी उनके पास कला नहीं होती है। वो जो भी कहते हैं, जो आपको देखा हाल होता है, वो उसी हिसाब से हुबहू सुना देते हैं। आज एक छोटा बच्चा था जिसके सामने सारे मीडिया के लोग खड़े थे और उससे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके पापा को कैसे मारा गया। वह मीडिया के सामने पूरी आंखों देखी हाल बताया। उसने बताया कि हम लोग पेड़ों के आड़ में छिप गए थे, पापा हम लोग को छिपा रहे थे, तब तक 2 आतंकी आए और उन लोगों ने कहा कि इसमें से सारे लोग बाहर आइए, जो हिंदू है हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ। और उसके बाद उन लोगों ने हिंदू पक्ष के लोगों को, सारे पुरुषों को मार के वहीं घायल कर दिया, सारे लोगों की जान ले ली। जो बच्चा था वह पेड़ के आड़ में छिपा रहा, उसकी माँ भी वहां छिपी रही। लेकिन जब उसके पिता की मौत हो गई तो वह अपने बेटा माँ वहां पे बच बैठे रहे। बेटा को किसी तरह माँ ने हटाया, लेकिन माँ को भी वहां के लोगों ने हटाया कि आप भी चलो। सारे लोग नीचे आए और उसके बाप की जो लाश पड़ी थी वह पुलिस बाद में उनको सुपुर्द किया। आपको बताते चले कि वह जो बच्चा देखा उसमें उसकी गलती क्या, उसको पता ही नहीं है कि मेरे पिता की गलती क्या है, मेरा पिता किस लड़ाई का पार्ट था जिसमें वो मारा गया। वह पिता की मौत अपने आंखों के सामने देखा और सिर्फ कारण था कि वह हिंदू था इसलिए मारा गया। एक 7 साल का बच्चा के सर के ऊपर साया उठ गया, वो भी पिता का साया जो जिंदगी में सबसे मूल्यवान होता है, सबसे अहम होता है। वह सिर्फ इसलिए उठ गया कि उसका पिता हिंदू था और भारत के ही, हिंदुस्तान कहे जाने वाले भारत में ही अब एक जगह अपने परिवार के साथ घूमने गया हुआ था। वह खुद अकेले नहीं मारा गया, उसके साथ जितने हिंदू दिखे सारे लोग मारे गए। करीब करीब 27 लोग मारे गए। 27 परिवारों में कुछ का शादी 2 दिन पहले हुआ है, किसका शादी 1 महीना पहले हुआ है, कोई बर्थडे मनाने गया है, कोई अपना हनीमून मनाने गया है, कोई न्यूली मैरिड 1-2 दिन पहली शादी करके घूमने के लिए पहला ही डेस्टिनेशन पहलगाम को चुना था। किसी को नहीं पता था कि जिंदगी की शुरुआत, जो आज जिंदगी का दूसरा रूप जन्म लेता है शादी के बाद, उसके 2 दिन बाद ही वह औरत विधवा हो जाएगी और वह जो लड़का जो दूल्हा बना था 2 दिन पहले, वह कफन ओढ़ लेगा। कारण सिर्फ हिंदू होना, सिर्फ कारण हिंदू मात्र होना जान लेने के लिए। लेकिन आतंकियों ने उन लोगों को चुन चुन के मारा, छुपने का मौका नहीं दिया, छुपने पर ढूंढ के मारा। फिलहाल हम जो बात बता रहे हैं कहीं और का नहीं है। जब लड़का ने सोशल मीडिया के सामने इस बात को रखा, आंखों देखी हाल, उसका पूरी बाइट मीडिया में फैलने लगा। सारे लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगे कि इसके परिवार की हत्या कैसे हुई, क्योंकि वहां 27 लोग मारे गए थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं सुधीर आपको बता रहा हूं कि कश्मीर के अनंतनाग जिला के पहलगांव गांव में 22 अप्रैल के दिन जो आतंकियों ने घटना किया, उस दिन गुजरात के शैलेश कलाथिया भी वहां पहुंचे थे, जो 4 बहनों में अकेले भाई थे। वह 44वें बर्थडे पे अपने पहुंचे थे, बर्थडे मनाने के लिए। बताया जाता है कि वह एक बैंक कर्मचारी थे और सूरत में अपने एक फ्लैट में रहते थे, लेकिन उनका भी ट्रांसफर मुंबई हो गया था और मुंबई होने के कारण वह चाह रहे थे कि परिवार के साथ एक हम लोग अच्छा ट्रिप मारे, और इसलिए उन्होंने घर में प्लान किया कि हम लोग को कहाँ चलना चाहिए। तो घर के बच्चे, बीवी और बेटी बोले कि हम लोग को कश्मीर घूमना है। तो वह बैंक के लोगों का टीम बना के करीब 20 लोगों के साथ वह चले गए पहलगाम घूमने के लिए। और पहलगाम में जैसे ही पहुंचे उसी दिन उनकी हत्या कर दी आतंकवादियों ने, और सिर्फ कारण था कि आप हिंदू हैं। बच्चा ने सारा आंखों देखी हाल देखा और जब मीडिया के सामने बताने लगा तो सारे लोगों के आंखों से आंसू आने लगे। इस तरह की घटना एक पहली घटना है जिसमें धर्म पूछ के लोगों को गोली मारा गया। कहा जा रहा है कि पैंट उतार के जो मुस्लिम निशानियां होती है उसको चेक किया गया, अगर वो मुसलमान था तो उसको छोड़ा गया, हिंदू था तो गोली मार दी गई। चाहे उसकी शादी 1 दिन पहले हो, चाहे उसके मंगेतर उसके साथ थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उन सबको देखते हुए भी उसको गोली मारी गई। यह वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मेरी आत्मा रो रही है। मैं पूरी वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यह जहालियत का चरम है। यह उन उग्रवादियों के लिए चरम है जिनके पास थोड़ा सा भी हृदय नहीं है, थोड़ी भी ममता नहीं है।
इतने निर्दयी तो राक्षस नहीं हुआ करते थे रामायण और महाभारत काल में, जिस तरह के इन लोगों ने हरकत की है कश्मीर में। फिलहाल सरकार एक्शन मोड में है और 2 आतंकवादी मार दिए गए हैं। उसके अगेंस्ट में भारत ने 5 फैसला ले लिया है, जिससे पाकिस्तान की नींव हिल जाएगी। और इन जो सुरेश संतोष कलाथिया थे, जिनकी मौत हुई, जिनका बेटा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप बीती सुनाई, उनको हमारे तरफ से और हमारे सारे जो हमारे यूट्यूब परिवार है उन लोगों की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि। हमारे इस YouTube चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे मैं एक ऐसा ही न्यूज जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ, सरोकार से जुड़ा होता है और बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने लेके आता हूं। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा।